झूठे मुकदमे जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ किए गए हैं, विपक्ष में ये तो सहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार न्याय तो नहीं दे सकती, तो डराने धमकाने के लिए कुछ तो करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई हो। वो पीड़ित परिवार कैसे रहेगा, वो समाज की मेन स्ट्रीम से कट जाएगा या उनके बच्चों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। क्या भरोसा दिया था प्रशासन जो पूरा नहीं हुआ? उन्होंने भरोसे तो बहुत सारे दिए थे। उन्होंने तो भरोसा ये भी दिया था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन 39 घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई हैं। और ये मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ जो दलितों के साथ हुई। बाकी सब लोगों ने क्या क्या झेला, क्योंकि ये तो यहाँ समाज रहता है पूरा इस जिले में, उन्होंने क्या क्या झेला ये तो वो लोग जानते हैं। क्योंकि मुझे अधिकार है अभी उनके मुद्दों पर ज़्यादा बात करने जो ज़्यादा पीटे जा रहे हैं। तो इस सरकार में दलितों का दमन हो रहा है और ये न्यायोचित नहीं है। ये सरकार पूर्ण रूप से राजतांत्रिक है, लोकतंत्र की कोई भूमिका नहीं है। सरकार रैली भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन विपक्ष नहीं बोल सकता है। लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा, लेकिन हैदराबाद में भी रैलियां होंगी, बंगाल में भी रैलियां होंगी, वहाँ तमाम की सब चीज़ें होंगी। तो जहाँ कोरोना है वहाँ, जहाँ विपक्ष है वहाँ कोरोना है, और जहाँ सरकार है वहाँ कुछ नहीं। सर किसान है ना देश में सड़क पे, आप समझ रहे हैं। जिस देश का अन्नदाता सड़क पे हो और जिस देश का अन्नदाता जो है वो खुशहाल ना हो, देश कैसे खुशहाल रह सकता है। 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और दबाव देने के लिए जो आड़ती उनकी मदद कर रहे हैं उन पे छापे पड़वा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आप सामना कीजिए ना, किसानों के सवालों का जवाब दीजिए। आप क्यों उनको जो है सहमत नहीं कर पा रहे हैं, और आप ये झूठ बोल रहे हैं कि थोड़े से किसान हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे सेना में हैं और जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। किसी नेता का बेटा सेना में नहीं है। आप चेक करा लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने MP हैं या जितने यहाँ की सरकार में मंत्री, आप चेक करें MLA हैं, उनके कितनों के बेटे जो हैं बॉर्डर पे हैं। इनके बच्चे बॉर्डर पे जो है सेवा करते हैं, और ये लोग देश की सेवा करते हैं। कोरोना काल में जब सरकार फेलियर हुई थी ना, जब DM SSP जिलो वाइज जो हैं वो उस पैसे को अपनी जेब में रख रहे थे, तब वो लोगों का पेट भर रहे थे। भाजपा के लोग जिहादी हैं, खालिस्तानी हैं। सर भाजपा के लोग कौन है आप जानते हैं ना। ये वो लोग हैं जिनको देश से प्यार नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। अभी बंगाल में उन लोगों ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, मुकुल राय को और सुब्रतो अधिकारी को। और इन्हीं 2 लोगों के खिलाफ 4 साल पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और खूब चलाई थी वीडियो, ये घूस लेते हैं और वो करते हैं। आज उनकी पार्टी में जाते कैसे वो जो है तुरंत उनके सारे पाप धुल गए। इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार जो है आम आदमी का भला नहीं कर सकती, लेकिन 100 करोड़ 50 करोड़ में विधायक जरूर खरीद सकती है, सरकारें जरूर गिरा सकती थी। लोकतंत्र भरोसा ही नहीं करते। जो लोकतंत्र भरोसा नहीं कर सकता वो आम आदमी का उसके पे भरोसा कितनी देर करेगा, ये सोचने का विषय। पंचायत चुनाव के सर 2 चीजें मैं आपसे बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव तो होगा, और इसलिए होगा क्योंकि वो भी एक छोटी सरकार है, उससे गांव के लोगों का भला होता है, गांव की समस्याएं दूर होती है। उसमें मजबूती से लड़ेंगे और ईमानदार लोगों को, और भीम आर्मी के जो हमारे कर्मठ नौजवान हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, मुकदमे झेले हैं, आंदोलन किए हैं, न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको मौका देंगे। और उन लोगों को मौका देंगे जिनको मौका नहीं मिला, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, पैसे के अभाव में किसी और अभाव, उनको मौका जरूर देंगे। लेकिन सबसे बुरा ये हुआ है कि 30 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, जिनमें एक संत भी हैं, संत राम सिंह जी जो करनाल के हैं। और उनकी शहादत के साथ जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें लिखा है कि जुल्म करना, जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना पाप है। उन्होंने ये भी लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से जो है इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं आंदोलन में। मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। गुलाम भारत की याद दिलाइए जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं भावुक हो गया हूँ क्योंकि मैं उनके पास, वो मेरे बहुत करीब थे। वो एक सच्चे संत थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और ये बलिदान ये साबित करता है कि सरकार आम आदमी का तो विश्वास खो चुकी है, लेकिन ये संतों का विश्वास खो चुकी है। तो झूठ में राम राज्य और तमाम तरह के ढकोसले अब नहीं चलेंगे। जनता इनको पंचायत चुनाव में भी जवाब देगी और आने वाले विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव? सर विधानसभा की चुनाव की रणनीति जो हमारे कार्यकर्ता तय कर दें। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता। दौर चल रहा है, आप इस गठबंधन से रहेंगे और शिवपाल के साथ रहेंगे या ओवैसी के साथ रहेंगे, क्या रहेगा, कांग्रेस साथ रहेंगे? जो कार्यकर्ता तय करेंगे सर, कार्यकर्ता जो है मालिक होते हैं। पत्ता भी नहीं खोलना चाह रहे? नहीं, मेरा कोई पत्ता ही नहीं है ना सर, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, एक जो आप आए थे सत्यमेव जी की हत्या मामले में, उसका जो मुख्य आरोपी उसका एनकाउंटर होता है सर। सरकार ये कहती है कि हम अपराधियों के और अपराधियों के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को भी नष्ट कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से ये भी तो एक पहल है। सर ये बताइए कि फिर कानून किस लिए है, फिर कोर्ट किस लिए है? अगर आप यहाँ सजा देना चाहते हैं तो कितने लोगों को सजा दे देंगे और आप जनता में क्या वो करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि इनकाउंटर की आड़ में ये अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं।
सच ये है सर, ये न्याय नहीं दे सकते हैं। अगर न्याय देने वाले होते तो ये घटनाएं नहीं होती, अपराध पे अंकुश होता। और आपकी बात का जवाब ये है कि पहले मैं मेहनत करूंगा। मैं भाग्य में भरोसा नहीं करता हूँ, मेहनत में भरोसा करता हूँ। मैं जमीन पे जाकर काम करूंगा, संघर्ष करूंगा, दिन रात एक करूंगा, लोगों को तैयार करूंगा, जन आंदोलन तैयार करूंगा और राजनीतिक चेतना जो है इस सोए हुए समाज में जागरूक करूंगा। उसके बाद जो है जो जनता तय करे और जो जनता का निर्णय होगा, हमारे प्रत्याशी भी जनता से तय करके होंगे। जो हमारा संगठन कहेगा, जो आम लोगों की मांग होगी, वही प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे। पैसे वालों को प्रायोरिटी नहीं देंगे, काम करने वालों को प्रायोरिटी देंगे। और इस लोकतंत्र में एक गरीब का बच्चा भी नेता बने, उसको विधायक MP बनने मौका मिले, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा करें। कहीं न कहीं मायावती जी जो है दलितों के लिए बहुत उन्होंने काम भी किया, और लेकिन कहीं न कहीं टिकट वितरण में उनका मामला गड़बड़ा जाता है। सर मैं BSP का नेता नहीं हूँ। नहीं, तो आप उनके अपोजिट राजनीति करके उनके वोट बैंक में सिरदारी करेंगे या न्याय दिलाएंगे? सर वोट तो किसी का परमानेंट नहीं होता, तो वोट तो उसका होता है जो उनके लिए काम करता है। इसलिए तो विधायक और MP बदलते रहते हैं। परमानेंट होता तो एक ही पार्टी का विधायक MP नहीं रहता क्या? तो वोट उनका होता है जो लोग काम करते हैं। हम लोग काम करेंगे और मैंने चॉइस दी है। पहले हमारे लोगों पे चॉइस नहीं थी, उनको मजबूरी में वोट देना पड़ता। अब वो काम को देख के वोट दें, जो उनके लिए अच्छा काम करेगा, उनके मुद्दों पे लड़ेगा, उनके लिए संघर्ष करेगा, उनके लिए जेल जाएगा, उनके लिए लाठी खाएगा, उनके लिए आंदोलन करेगा, विपक्ष की जो भूमिका वो अदा करेगा, उनका साथ देंगे या उनका साथ देंगे जो सिर्फ चुनाव के समय आएंगे। और वो BSP के लोग जो करते हैं सर, वो उनकी बात है। क्योंकि BSP से भी बुरा यहाँ काम होता है। यहाँ तो 50-50 करोड़ में विधायक खरीद ले जाते हैं, सारी वीडियो और सब चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है, सर लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँ। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, हम जनता का विश्वास जीतेंगे। धन्यवाद। ओवैसी जी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी उनका असर रहेगा। किस तरह से आपसे गठबंधन? सर ये भारत है, इस देश में तमाम लोगों को इजाज़त है ना। कोई संभावना? मैंने क्या कहा, लोकतंत्र है, कोई कहीं घूम सकता है। किसान नहीं है सर वो कि जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, समझ रहे हैं? चाइना, कल मैंने BBC की न्यूज़ देखी थी, चाइना भारत के गांव में प्रवेश कर रही है, चाइना की जो है आर्मी, लेकिन किसान देश की राजधानी प्रवेश नहीं कर सकते। यही तो जुल्म जाती है ना सर। तो कोई कहीं जाए, सबको अधिकार है, मुझे उनसे क्या मतलब है? मुझे अपने काम से मतलब, मैं अपने काम से आपके विश्वास को और प्यार को जीतूंगा। धन्यवाद।